Hello friends, my name is Dinesh Pawar and I welcome you on Santosh Science and Agriculture Classes। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो सॉइल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि है मूवमेंट ऑफ वाटर इन सॉइल। जब भी बारिश की बात की जाती है या फिर सॉइल के अंदर वाटर के सोर्स की बात की जाती है, तो हम जानते हैं कि जो भी प्रेसिपिटेशन होता है उसी से सारा का सारा वाटर हमारी अर्थ पर प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये वाटर जैसे ही सॉइल पर गिरता है तो वहां पर गिरने के बाद उसका मूवमेंट अलग अलग तरीके से होता है। तो ये इसके मूवमेंट के कुछ टाइप्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो आपको आईसीआर, बीएचयू, जेट या फिर अगर आप सुपरवाइजर, AA या बैंक रिलेटेड एग्जाम्स की भी बात करें तो आपको वहां पर क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए ध्यान रखनी है सिर्फ 5 ऐसी चीजें जिसके आपको डेफिनेशंस पूछी जाती है या जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये मूवमेंट के जो टाइप्स होते हैं उनके नाम हैं। पहला जो नाम है वो है सरफेस रन ऑफ, दूसरा नाम है इनफिल्ट्रेशन, तीसरा नाम है परकोलेशन, फोर्थ नेम है इसमें लीचिंग या हिंदी में जिसे हम निक्षालन कहते हैं, और फिफ्थ नेम है इसके अंदर सीपेज। ओके, अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो बहुत सिंपल सी है। वाटर जब भी सॉइल की सरफेस पर गिरता है और वो सरफेस से ही बहकर चला जाता है, मींस रन ऑफ हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सरफेस रन ऑफ। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड है इनफिल्ट्रेशन। ओके, तो इनफिल्ट्रेशन इज नोन एज द फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस टुवर्ड्स द इनसाइड। ओके, तो जो सॉइल के अंदर प्रथम प्रवेश होता है जल का, उसे हम नाम क्या देते हैं? इनफिल्ट्रेशन। उसके बाद तीसरी टर्म है परकोलेशन। इसका मतलब है सॉइल के अंदर पानी आ चुका है, अब वो एक लेयर से दूसरी लेयर में मूव करता है डाउनवर्ड साइड, उसे हम नाम देंगे परकोलेशन। ओके, फिर हम बात करें लीचिंग या निक्षालन की, तो इसका मतलब है ऑर्गेनिक मैटर और हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो वाटर के साथ घुल जाते हैं और वो रूट जोन से नीचे चले जाते हैं, मींस पौधों की जड़ों को प्राप्त नहीं होते हैं, उसे हम बोलते हैं लीचिंग। और लास्ट हम बात करें सीपेज, तो ये होता है साइडवर्ड मूवमेंट। तो ये कुछ हमारी टर्म्स है जिसको हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी। आइए देखते हैं किस तरह से ये वाटर का मूवमेंट जो है सॉइल के अंदर होता है। सॉइल के अंदर की बात करें वाटर के मूवमेंट की, तो भी ध्यान रखना है कि ये स्टार्ट होता है बारिश से। ओके, तो जब भी बारिश होगी तो हमें वहां से वाटर मिलेगा और वो वाटर सरफेस पर भी चलेगा और वो वाटर हमारी सॉइल के अंदर भी जाएगा। तो यहां से हमारी पहली टर्म आती है रन ऑफ। ठीक है, रन ऑफ का मीनिंग ही है बहकर चले जाना। तो जब भी बारिश होगी तो कुछ पार्ट ऐसा होगा बारिश की बूंदों का जो कि सॉइल के अंदर चला जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होगा जो सतह पर भर जाएगा और फिर वो ढलान के सहारे बहकर चला जाता है। तो हम कहेंगे द मूवमेंट ऑफ वाटर अबव द अर्थ सरफेस इन द मोशन ऑफ द स्लाइड इज नोन एज रन ऑफ। तो जो भी बहता हुआ पानी सरफेस के ऊपर है उसको हम रन ऑफ का नाम देते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड टर्म जो कि है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन जो है इसके अंदर दो टर्म्स है, एक तो है इन और एक है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब है छन्ना और इनका मतलब है इनवर्ड। तो हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर या सॉइल सरफेस से जो वाटर की फर्स्ट फिल्ट्रेशन है वो सॉइल के अंदर, उसे हम नाम क्या देंगे? इनफिल्ट्रेशन। तो इसी से ध्यान रखना है, द फर्स्ट एंट्री ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस टू द इनवर्ड्स इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। और हिंदी की बात करें तो कहा जाता है मृदा की सतह से जल का प्रथम प्रवेश क्या कहलाता है, तो उसे ध्यान रखना है, उसे हम इनफिल्ट्रेशन का नाम देते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म जो कि है परकोलेशन। एक बार इनफिल्ट्रेशन तो हो चुका, पानी अब जमीन के अंदर आ चुका है, और जब हम सॉइल होराइजन्स की बात करते हैं या फिर सॉइल प्रोफाइल की बात करते हैं तो हम जानते हैं सबसे ऊपर जो हमारा होराइजन है वो O होराइजन, उसके बाद A होराइजन, फिर हम कह सकते हैं B होराइजन। तो वाटर है वो A होराइजन से कहां जाएगा? B होराइजन में। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन लेयर ऑफ द सॉइल टू द अनदर लेयर ऑफ द सॉइल डाउनवर्ड्स इन द रेस्पॉन्स ऑफ द ग्रेविटी, मीन्स जहां पर भी हमारा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो नीचे की तरफ पानी का मूव करना, वो क्या कहलाता है?
परकोलेशन कहलाता है, एक लेयर से दूसरी लेयर में। ओके और राजस्थान प्री-पीजी की बात करें तो उसमें परकोलेशन भी पूछा हुआ है और इनफिल्ट्रेशन भी। सिंपल सी आपको डेफिनेशन देगा, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है और परकोलेशन क्या होता है। ओके उसके बाद हम बात करते हैं हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म जो कि है लीचिंग। ओके लीचिंग को समझना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये परकोलेशन के साथ कंफ्यूज करती है। हमने अभी कहा द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर इज नोन एज परकोलेशन। सेम यही चीज लीचिंग के लिए भी है। ओके लीचिंग भी वही है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर। लेकिन लीचिंग से जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है या फिर इसके साथ हम कह सकते हैं जो सॉल्ट्स है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, वो वाटर के साथ मिक्स होकर रूट जोन से नीचे चले जाते हैं। ओके जबकि ऐसा परकोलेशन में कुछ भी नहीं होता है। तो ये चीज हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। ओके द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉल्ट्स और द न्यूट्रिएंट्स विद द वाटर बिलो द रूट जोन, जब ये रूट जोन से नीचे जाएगा इट इज नॉन एज लीचिंग। ओके और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म की हम बात कर ले जो कि आईसीआर और जेट के एग्जाम से पूछा गया है और प्री पीजी के अंदर भी पूछा गया है, वो है सीपेज। ओके सीपेज का मूवमेंट जो होता है वो सबसे अलग है। अभी तक हमने देखा इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन और लीचिंग तीनों में वाटर का मूवमेंट हो रहा था डाउनवर्ड, लेकिन सीपेज का मूवमेंट डाउनवर्ड नहीं होता है। ओके ये मूवमेंट होता है साइडवर्ड्स। जब भी वाटर का मूवमेंट साइड्स में होगा मींस एक जगह से दूसरी जगह वर्टिकल नहीं जाकर ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है तो उसे हम सीपेज कहते हैं। ओके और सीपेज कहां पर होगा ये समझना बहुत आसान है। जब कोई ओपन चैनल है और ओपन चैनल में बहुत तेज बहाव है तो पानी नीचे जाने की जगह क्या करता है, अर्थ के अंदर साइडवर्ड मूवमेंट करना ज्यादा प्रेफर करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी कैनाल एरियाज या फिर जो इरिगेशन चैनल्स हैं उनके पास में जो वाटर का मूवमेंट होता है वो कौन सा होगा, सीपेज होगा। ओके आई होप आपको ये पांचों टर्म समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ओके बहुत सिंपल से पॉइंट्स है। पहला है लॉसेज ऑफ वाटर इन सॉइल, मींस वाटर का जो लॉस होता है सॉइल में वो किस टाइप से हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे हम 5 टर्म्स पढ़ चुके हैं, तो 5 में से 3 टर्म्स ऐसी होती है जो कि लॉस को इंडिकेट करती है। पहली टर्म है सरफेस रन ऑफ, जिसमें मृदा की सतह से ही पानी बहकर चला गया। दूसरी टर्म है लीचिंग, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स के साथ वाटर है वो रूट जोन से नीचे चला गया तो वो वाटर हमारे प्लांट के यूज में नहीं आएगा। ओके तो वो भी लॉस हुआ। और तीसरा साइडवर्ड मूवमेंट, अगर प्लांट की रूट से वो स्ट्रेट है और अगर साइड में मूव कर जाता है तो वो वाटर भी यूज नहीं हुआ। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे सरफेस रन ऑफ, लीचिंग और सीपेज ये तीनों हमारे सॉइल के अंदर होने वाले वाटर लॉस को इंडिकेट करते हैं। ओके और राजस्थान प्री पीजी में भी पूछा गया क्वेश्चन है सीपेज कौन से एरियाज में ज्यादा होता है। ओके तो ध्यान रखेंगे जो कैनाल एरियाज या फिर नहरी क्षेत्र होते हैं वहां पर सीपेज की वजह से लॉस ज्यादा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन की। इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन कोई वाटर का लॉस नहीं होता, लेकिन हमें इसकी सीरीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये कहां पर सबसे ज्यादा होंगे। तो ध्यान रखेंगे सैंडी सॉइल्स के अंदर पार्टिकल्स की साइज बहुत ज्यादा है। ओके और इसकी वजह से उनके बीच में गैप भी ज्यादा होता है तो वाटर बहुत इजीली उनके बीच में से फ्लो होकर चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं सैंडी सॉइल में इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन का रेट सबसे ज्यादा होगा। इससे कम रेट होगा लोमी सॉइल में और सबसे कम इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन होगा क्ले सॉइल में। तो ये सीरीज हमें यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हम बात करेंगे एक तो लीचिंग की और इसके साथ साथ हम बात करेंगे परकोलेशन की, तो इन दोनों को नापने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है तो जब भी हम बात करेंगे लीचिंग की तो इसे हम किससे नापते हैं, लाइसीमीटर से। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। लीचिंग और परकोलेशन इन दोनों को मेजर करने के लिए हम लाइसीमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ओके आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और
कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या कोई आपको डाउट है इस टॉपिक से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एट लास्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।